अपनी ओर से जो कुछ करना था आज कह दिया। जो उनकी डिमांड है, मांग है, वो मैंने अपनी ओर से कह दी। इसके बाद भी कुछ करेंगे तो हमारी तो मानस आज भी 2 ही लाख था, लेकिन उनके कहने पर, आग्रह करने पर 2 से 5 किया है। कहता हूं सब इस लाइन पर आकर गांव के लोगों को नाराज नहीं करेंगे। मैं सरपंचों को यही कहूंगा कि गांव के लोगों के हित में, अपनी जनता के हित में काम कराने के लिए आगे बढ़े। जब भी कभी चुनाव नजदीक होते हैं, लगभग 1.5 साल 2 साल पहले इस प्रकार के विषय आया ही करते हैं। विधानसभा का घेराव करने का 17 तारीख का कार्यक्रम लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। मैंने अपनी ओर से जो कुछ करना था आज कह दिया। जो उनकी डिमांड है, मांग है, वो मैंने अपनी ओर से कह दी। इसके बाद भी कुछ करेंगे तो सर मेरा एक सवाल है। सरपंचों का कहना है कि की सरकार है, वहाँ पर जो उनकी पावर्स है वो 25 लाख तक की गई। आपने ये जिक्र किया कि हमारी टीमें जो है दूसरे स्टेट्स में जाएगी और वहाँ पे अध्ययन करेगी क्या सिस्टम है, किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 20 लाख से हमारी पावर जो है 2 लाख तक सीमित कर दी गई है। सरपंचों पर सरकार जो है गुस्सा जताई और ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी। हमने अपने सरपंचों से पूछा है कि ई टेंडरिंग में और कोटेशन में दिक्कत क्या है और उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। जरा ई टेंडरिंग के क्या क्या कठिनाइयां हैं वो हमें बता दें, हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। ये तो ठीक है, एक आपस में बैठ के बातचीत हुई। हमारी तो मानस आज भी 2 ही लाख था, लेकिन उनके कहने पर, आग्रह करने पर 2 से 5 किया है। लेकिन इसका विवेचन करना पड़ेगा कि भी इस कोटेशन में और ई टेंडरिंग में अंतर क्या होता है, किसमें लाभ है, किसमें पारदर्शिता है, किसमें जनता प्रसन्न है, किसमें हर स्टेट का अपना अपना विषय हो सकता है। इस विषय पर मध्य प्रदेश ने सोचा कि नहीं सोचा, हमने तो खूब सोच के हमें लगा कि ई टेंडरिंग ज्यादा फायदेमंद है। अगर मतलब फिर भी आप हाइपोथेटिक कहेंगे, ये बताएं कि अगर 100, 50, 200, 300 जो पंचायतें हैं 31 मार्च तक भी प्रस्ताव नहीं देती हैं तो उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है? देखिए, मैं इतना भविष्यवक्ता भी नहीं हूं और भविष्य की बातें इस प्रकार की हालात लग रहे हैं नहीं, कोई हालत नहीं है। मुझे हालात ये लग रहे हैं कि सब लोग जो है इस बात को मान करके आगे बढ़ेंगे। आपको अपने हालत लग रहे हैं, मुझे अपने लग रहे हैं। मैं कहता हूं सब इस लाइन पर आकर गांव के लोगों को नाराज नहीं करेंगे, मुझे पता है। मैं सरपंचों को यही कहूंगा कि गांव के लोगों के हित में, अपनी जनता के हित में काम कराने के लिए आगे बढ़े। कोई कठिनाई आए, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है। जस्ट ए मिनट। बातचीत की सरपंचों से और आज आपने जो घोषणा की है, लगभग किन बातों पर आपने कंफ्यूज करने की कोशिश की। आपको लगता है कि पूरे मामले में कुछ लोग ऐसे हैं जो विपक्षी दलों के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं? देखिए, राजनीति सब जगह होती है और एक सामान्य नियम बता रहा हूँ आपको कि जब भी कभी चुनाव नजदीक होते हैं, लगभग 1.5 साल 2 साल पहले इस प्रकार के विषय आया ही करते हैं।